जब हमने दीपक दिलदार का लाइव वीडियो देखना शुरू किया तो उससे दो बात सामने निकल कर के आई। सबसे पहला बात कि ये साफ क्लियर हो गया कि जो सेंट की शीशी गाना है वो वास्तविक में खेसारी लाल यादव का ही है, न कि ऋतिक सिंह का। और ऋतिक सिंह क्या किए हैं कि इस गाना को चोरी करके गा दिए हैं और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी करने का प्रयास किए, जो कि सफल नहीं हो पाया और उल्टी उनका बेइज्जती ही हो गई। और दूसरा बात कि अगर आप लाइव वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो एक बात जान करके आपको दुख भी होगा कि वास्तविक में एक ऐसा कलाकार के साथ, छोटे कलाकार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, पूरी बात को जानने के लिए कि क्या है उसको मतलब कि मामला क्या है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और अच्छे से पूरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद ही किसी तरह का कोई कमेंट करने के लिए सोचिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दीपक दिलदार के जब हमने लाइव वीडियो देख रहा था तो बता रहे थे कि जो सेंट की शीशी गाना है वो आज से लगभग 1 महीना पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था मेरे और शिल्पी राज के आवाज में, यानी कि दीपक दिलदार और शिल्पी राज के आवाज में इस गाना को रिकॉर्ड कर लिया गया था और इसका वीडियो भी शूट कर लिया गया है, मतलब कंप्लीट था, बस केवल रिलीज करना था। और इस गाना के राइटर कृष्णा बेदर्दी थे और कृष्णा बेदर्दी के इसी बीच एहसास होता है थोड़ा सा कि अगर हम इस गाना को खेसारी लाल यादव के साथ यानी कि उनकी आवाज़ में अगर रिलीज करते हैं तो ये गाना सुपर हिट होगा। ऐसा उन्होंने किया भी। क्या किया कि उसमें से दीपक दिलदार का आवाज़ को निकाल करके खेसारी लाल यादव का आवाज़ ऐड कर दिया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अपलोड करते के साथ ही यूट्यूब के मेन सेक्शन, जो ट्रेंडिंग का मेन सेक्शन होता है, उसमें ट्रेंड करने लगा और नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा और गाना वास्तविक में सुपर हिट हो गया। तो ये बात से क्लियर हो गया कि ये गाना वास्तविक में खेसारी लाल यादव का ही है और जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि ये गाना खेसारी लाल यादव ने चोरी किया है, उनके गाल पे एक जोरदार तमाचा लगा। लेकिन दूसरा बात ये है कि दीपक दिलदार का कहना यह था कि जब ऐसा करना ही था तो फिर मुझसे क्यों गवाया गया और मेरे मतलब कि इसको शूट क्यों करवाया गया, इतना मेहनत क्यों करवाया गया। जब ऐसा करना ही था तो फिर शुरू से ही मुझे नहीं कहते या फिर नहीं ऐसा करवाते हैं। तो ऐसा करने से देखिए हर किसी कलाकार को एक दुख सा होता है। जब आपको ऐसा करना ही था तो उनके साथ, दीपक दिलदार के साथ इस तरह का व्यवहार करना सही नहीं लगा, क्योंकि किसी भी छोटे बड़े सिंगर को किसी न किसी से, जब तक वो स्टार नहीं बनते हैं तो किसी भी गाना से सुपरस्टार बनने की चाहत होती है और आप उनके एक पेट पे लात मारने का काम किए हैं। खैर, कोई बात नहीं, इसका उन्होंने दोष किसी को नहीं दिया है, ना ही खेसारी लाल यादव को, ना ही कृष्णा बेदर्दी को। वो दोष दे रहे हैं अपने वक्त को कि मेरा वक्त ही खराब है। वीडियो में आगे उन्होंने यह भी बताया कि मेरे साथ एक बार और भी ऐसा घटना घटा था कि आरा कोठलारी जो लगबलू गाना है वो इन्होंने पहले गा दिया था और उसके बाद पवन सिंह भी गा दिए थे। लेकिन पवन सिंह एक स्टेज शो के दौरान उन्होंने सारी जनता के सामने ये बात बोला था कि ये गाना वास्तविक में दीपक दिलदार का है, न कि मेरा है। और मुझे ये मालूम रहता कि दीपक दिलदार ये गाना गाया है तो मैं इस गाना को नहीं गाता, जिससे दीपक दिलदार को थोड़ा सा इस बात का सांत्वना मिलती है। और वो ये ऐसा कहते हैं कि खेसारी लाल यादव को ऐसा पता लगने के बाद भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, नो डाउट खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी नंबर 1 है, लेकिन फिर भी पासा पलटने में कोई देर नहीं लगती है। ऐसा है ना, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो थोड़ा सा है ना, किसी को भी सांत्वना दे देना चाहिए। अगर आपको ऐसा उदाहरण देखना है तो आप खुद देख लीजिए कि खेसारी लाल यादव आज कहाँ थे और कहाँ आज पहुँच गए हैं ना। तो किसी का भी समय आ सकता है, किसी का भी समय गिर सकता है, तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि कृष्णा बेदर्दी खेसारी लाल यादव को कभी बहुत बड़ा गाना नहीं दिए हैं। हाल फिलहाल में ही नथुनिया जो गाना बहुत टॉप 10 में मतलब कि हिट हुआ था, टॉप 10 में ग्लोबल में आया था, वो कृष्णा बेदर्दी का ही था। तो ऐसा आप क्यों करते हैं? अगर ऐसा करना ही है तो शुरू से ही खेसारी लाल यादव की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाइए, है ना। कोई बात नहीं, मेरा काम था आप लोगों के पास निष्पक्ष रूप से एक खबर पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया। वीडियो आपकी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।